हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। एंड आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने चैप्टर 2 का पार्ट 3। इससे पहले मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के पार्ट 2 जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। एंड मैं कहूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियोस देखें क्योंकि ये सारे इंटरलिंक्ड है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ कि ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है ये दोनों मिल करके आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चन बनाते हैं। और 40 मार्क्स के पेपर में अगर 9 मार्क्स सिर्फ 2 चैप्टर से आ रहे हैं तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक जो सेंटेंस होता है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। तो आज जरा हम उन्हीं सब के बारे में, उन्हीं पार्ट्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले सब्जेक्ट। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे भाई ये क्या पढ़ने की चीज है, ये तो हमें पहले से आता है। आई नो ये आपको पहले से आता है, बट एक बार और समझ लोगे कुछ बुरा तो नहीं है। और जिन बच्चों को नहीं आता है, थोड़ी भी दिक्कत है, वो अच्छे से समझ लेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहली बात समझो कि क्या होता है सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड। जिस चीज के बारे में या जिस इंसान के बारे में, चीज, थिंग या इंसान के बारे में, यानी मैं बोल सकता हूँ जिस नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, कोई भी बात बोली जा रही है, कोई भी लाइन बोली जा रही है, वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, मैं हिंदी में नहीं जाऊंगा कि इसे कर्ता कहते हैं, ये कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ये सब बातें नहीं करूंगा। ठीक है, तो जिसके बारे में कोई भी बात बोली जा रही है वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। एग्जाम्पल दे रखे, माई ब्रदर वर्क्स इन दुबई। तो ये जो वर्ड दे रखा है वर्क्स इन दुबई, कि काम करता है दुबई में, कौन करता है? मेरा भाई करता है, माई ब्रदर। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, आई लव टू वॉच मूवीज। मुझे मूवीज देखना पसंद है। तो किसे देखना पसंद है? मुझे, मेरे बारे में बोला जा रहा है, तो आई। ठीक है, देन दिस इज माई बैग। ये मेरा बैग है, यह मेरा बैग है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बैग की बात कर रहे हैं, तो ये दिस यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। दिस इज माई बैग। क्लियर हो गई बात? ओके। बहुत सारे बोलेंगे कि यहाँ पे बात तो बैग की हो रही है। करेक्ट, यहाँ पे बात दुबई की भी तो हो रही थी, वर्क इन दुबई। बैग किसका है? किस बैग की बात कर रहे हैं? मेरा बैग है, मेरे बारे में बात हो रही है। और किस, कौन से? यह बैग मेरा है, एक स्पेसिफिक बैग की बात हो रही है। मेरा बैग नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरा बैग, मेरा बैग। अगर मैं ये बोलता माई बैग तो फिर ये सब्जेक्ट जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है? यह है मेरा बैग है, तो यह वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेडिकेट की। बात करते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के बारे में, देखो जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, जो भी बोला जाता है, इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस। यानी सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। बेसिकली सब्जेक्ट को छोड़ के, क्योंकि हमारा एक जो सेंटेंस बनता है वो इसी टाइप का बनता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई एक्स्ट्रा इन्फो हो तो सब्जेक्ट तो हमारा सब्जेक्ट ही हो गया। सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी पार्ट बचता है, सब्जेक्ट को छोड़ करके हमारा जो भी पार्ट बचता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्लियर? जैसे कि द ट्रेन अराइव्ड लेट। बात किसकी कर रहे हैं? ट्रेन। उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? कि वो लेट आई। तो ये जो लेट आई है, अराइव्ड लेट, ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। यू आर डूइंग वेल। बात तो यू के बारे में हो रही है। क्या बात हो रही है? कि तुम अच्छा कर रहे हो। तो ये जो अच्छा कर रहे हो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। माई ब्रदर वर्क्स इन दुबई। तो मेरा भाई तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो वर्क करता है दुबई में, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रेडिकेट के अंदर हमारे क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के एक्शन से जिस चीज पर असर पड़ती है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लोग जो सब्जेक्ट तो पकड़ लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट में उन्हें कंफ्यूजन होती है कि भाई ऑब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट ने जो काम किया उसके काम का असर जिस चीज पर पड़ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे
राम किक्ड द बॉल, तो राम ने किसको किक किया है? बॉल को। तो ये असर पड़ता है हमारा ऑब्जेक्ट का। आई हैव बेक्ड द केक, तो मैंने बेक किया है, क्या बेक किया है? केक। तो ये हम कह सकते हैं कि ये ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जिसपे सब्जेक्ट के एक्शन का फर्क पड़ता है। ठीक है, ये भी। तो ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है वो सब्जेक्ट, और ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसके ऊपर सब्जेक्ट के काम का असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट। वी शुड लर्न दी चैप्टर। ठीक है, तो लर्न हमारा वर्ब हो गया, और क्या करना चाहिए? चैप्टर पढ़ना चाहिए। लेकिन वहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बहुत कम बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखो, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक ऐसे पर्सन या कोई चीज हो सकती है जिसके लिए कोई काम किया जा रहा हो। इज द एक्शन इज डन टू और फॉर, यानी जिसके लिए कोई काम किया जा रहा हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूं, आई मेड नेहा पास्ता फॉर लंच, यानी कि मैंने क्या बनाया? मैंने पास्ता बनाया, लेकिन किसके लिए बनाया? नेहा के लिए बनाया। तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मेड मेरा क्या हो गया? वर्ब हो गया। पास्ता मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये किसके लिए बनाया? ये नेहा के लिए बनाया। तो ये मेरा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव मेड माई मॉम अ प्रॉमिस, यानी मैंने अपनी मम्मी को एक प्रॉमिस किया है। क्लियर? मैंने अपनी मम्मी को एक प्रॉमिस किया है, तो मैंने प्रॉमिस किया, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये जो माई मॉम है, मेरी मम्मी, मैंने मम्मी को दिया है प्रॉमिस, तो ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम वही है, वी आर प्लेइंग अ गेम फॉर लिविंग, तो लिविंग क्या हो गया हमारा? नॉर्मल ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो गेम है, यहाँ पर हमारा गेम क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे मैं उल्टा बोल रहा हूँ। वी आर प्लेइंग गेम फॉर लिविंग, मैंने क्या कहा था? जिसके लिए काम किया जाए, तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं? लिविंग के लिए काम कर रहे हैं, तो ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? एक चीज हमेशा याद रखना, वैसे ये थोड़ा सा अलग हो जाता है पॉइंट, लेकिन ये याद रखना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। यानी एक सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो वहीं पर सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर दो पार्ट में बटेंगे तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। अब जो हमारा तीसरा बचता है वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है? बेसिकली और कुछ नहीं है, अगर सेंटेंस के लास्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक प्रेपोजिशन के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो सेंटेंस है वो ऐसे दे रखा हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग, सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले अगर क्या आ जाए? प्रीपोजिशन आ जाए। ठीक है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आए, क्योंकि यही तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये हमारा क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। यानी प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लग जाए ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो वहां पर क्या आ जाएगा? उसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहेंगे। ठीक है, द नाउन और प्रोनाउन विच कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द प्रीपोजिशन, यानी कि ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो कि क्या करेगा? उस प्रीपोजिशन की मीनिंग को क्लियर करेगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है, द डॉग इज लुकिंग, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब। मैंने कहा ना, वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ऐड है। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब। और इसके बाद देखो, एक प्रेपोजिशन दे रखा है और उसके बाद हमें क्या दे रखा है? एक नाउन दे रखा है। तो ये जो हमारा पूरा हो गया एट द माउस, ये पूरा हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, सिमिलरली आई विल मीट यू एट होम, तो ये प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद नाउन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। pour the water in the tumbler, टम्बलर ग्लास, ये भी क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यानी सेंटेंस के एंड में जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इसके बीच में डिफरेंस तो समझना भी जरूरी है कि डिफरेंस क्या होता है इसके बीच में। तो यहाँ पर बहुत छोटी सी चीजों, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप लोग इजीली कर लोगे इस बात को। मैं बता देता हूँ, चलो पढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है? पहली बात, कि डिफरेंट बाय प्रीपोजिशन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन में अंतर क्या होता है, अगर इसकी बात करते हैं। पहली चीज, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कम्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रीपोजिशन। पहली बात, जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है वो तुरंत प्रीपोजिशन के बाद आ जाता है। यानी एक प्रीपोजिशन लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी यहाँ पर नाउन लग जाएगा
और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जरूरी नहीं है कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, जैसे हमारा क्या था कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के लिए ऐसी कोई भी पंगेबाजी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका यह है कि भैया पहले प्रोनाउन आएगा और फिर कोई नाउन आएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बोला हुआ है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन से पहले नहीं आता। क्लियर, यानी कि प्रीपोजिशन आया और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको फॉलो करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या बात हो गई कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से के बाद हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, जबकि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन में ऐसा कोई भी रूल नहीं होता। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हमेशा प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होगा। कुछ एग्जांपल देता हूं, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के हैं और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। ललित गेव द पेन टू रीमा, ललित ने पेन दिया रीमा को। ठीक है, ललित ने पेन दिया रीमा को। ललित गेव रीमा ए पेन, ललित ने पेन दिया रीमा को, दोनों का मतलब सेम ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जबकि यहाँ पर क्या है कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात, मतलब सेम ही है, ललित ने रीमा को पेन दिया, ललित ने रीमा को पेन दिया, लेकिन फर्क समझ में आया। वुड यू लाइक टू कम विद अस, प्रीपोजिशन दे रखा है, नाउन दे रखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। वी बिल्ट हिम, हमने उसके लिए एक महल बनाया, क्या किला बनाया बीच पर, उसके लिए, तो जिसके लिए बनाया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। शी सेट अमोंग देम, वो उनके साथ बैठी, तो अमोंग क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के साथ आएगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। और वहीं पे जॉन इज राइटिंग मी अ लेटर राइट नाउ, जॉन मेरे लिए एक खत लिख रहा है, तो मेरे लिए लिख रहा है इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो ये हमारा पीछे जो है वो खत्म हुआ, हमारे तीन चीजें हमारी खत्म हुई, कौन कौन सी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्लियर, ये हमने कर लिया। अब जरा पढ़ते हैं वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है। ये इसके बारे में बस अभी एक इंट्रो दे रहा हूं, बाकी मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वर्ब एक्चुअली है क्या। पढ़ते जरा इसके बारे में क्या है कि वर्ब जो है वो मोस्ट वास्ट पोर्शन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू द डाइवर्सिटी एंड फॉर्म्स, क्योंकि आपको पता है वर्ब कई तरह के होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, नॉन इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, मॉडल्स होते हैं, फिर उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो ये बहुत ही वास्ट पोर्शन है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अगर मैं वर्ब की बात करता हूं तो वो क्या होता है, द वर्ड विच टेल अस अबाउट द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट ओवर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब, यानी सब्जेक्ट द्वारा ऑब्जेक्ट पर जो भी काम किया जाता है उसी को वर्ब कहते हैं। मैंने कहा था सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जाता, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट के लिए जो काम किया वो काम क्या कहलाएगा, वर्ब। ठीक है, अब इसके कई सारे एस्पेक्ट्स है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स बीन सेड, ये था आज का वीडियो पार्ट 3। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और ये हेल्पफुल रहेगा। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं एक वीडियो में ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियरली समझ में आए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब के अलग अलग पार्ट्स को डिफाइन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी सेफ। अगर आपको वीडियो में अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, अगर आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर होनी चाहिए तो शेयर करें, और अगर आपको इसमें लगता है कि नहीं अभी कुछ सुधार करने की जरूरत है तो प्लीज कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है, थैंक यू, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।